और अहम भी इशू है। लेकिन आप एक क्विक अगर जो बात हुई है, मतलब मेरा ये ख्याल था कि जब ये कह रहे हैं मैं अच्छा है कि जी एक्शन कमेटी को किसने पावरफुल बनाया, किसने कहा, अब इसकी तफसील में नहीं जाऊँ। मुजाहिद बरेलवी साहब, आपने मेरे भाई को काफ़ी टाइम दिया, मुझे आपने सुना नहीं। मेरा कहना ये है कि आपका कहना बजा है, जब फेडरल गवर्नमेंट ये माना कि पिछले अक्टूबर में जो बात हुई थी वहाँ बैठकर बात की गई थी, और इस दफ़ा अगर उनके को मुतालबात थे, गो के उनके जो मुतालबात थे उसके लिए बिल्कुल वाकई उसको तो इंडोर्स किया सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ये तो असम्बली जो है पार्लियामेंट तय करेगी 12 जो मुजाहिदीन की सीटें थी। लेकिन बात ये है कि चंद लोग अगर ये कहें कि ये तो सीटें हमने अपनी जेब में लेकर चल रहे हैं, चंद लोग कहें कि रावला कोट के जो लोग रहने वाले हैं वो तो कश्मीरी नहीं है, वो तो दहशतगर्द हैं, उनका कश्मीरी कहलाना जो है वो बनता भी नहीं है, इस किस्म की जब बातें की जाएंगी तो मतलब इसका ये हुआ कि आप वहाँ के लोगों को आप ख़ुद इश्तियाल जो है वो आप दिला रहे हैं। फिर उसके अलावा मैं आपको ये बात बताऊं, ये सारी बातें अपनी जगह है, इलेक्शन जो है वो अपनी जगह है। बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, बिलावल साहब को हमेशा हर बंदे का एहतराम है और एहतराम वो करने वाले आदमी हैं, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं। लेकिन बात ये है कि जब वहाँ पर खड़े होकर आप इस किस्म की, जो कि मैं आपके चैनल पे बातें नहीं करना चाहें, कि वो आप मिसकंडक्ट करेंगे या इस किस्म के वहाँ पर जाके आप फंडिंग करेंगे, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो एक जहाँ दीदा आदमी है, सारी सूरत हाल है, पूरी दुनिया आज ये कह रही है, PMLN के लोग ये बात मान रहे हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल जब आ चुका है तो भाई बात यह है कि 2-2.5 साल पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने या किसी और हुकूमत में कश्मीरियों का ख्याल क्यों नहीं किया, वहाँ पे जाके आपने फंडिंग क्यों नहीं की। जब इलेक्शन अनाउंस हो गया, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया, तो वहाँ पे जाके आपने ट्राले जो हैं वो लोड करके बंदों समेत वहाँ पे ला के आपने काम शुरू कर दिया, तो हम उसकी मुखालफत क्यों नहीं करेंगे। फिर उसके अलावा मुजाहिद बरेलवी साहब, आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बता दें, पहले आपको याद होगा कि प्रोविंशियल का और नेशनल का इलेक्शन अलग अलग होता था, उसको भी इस मुल्क और कौम ने कहा कि एक दिन करें ताकि दूसरे इलेक्शन पे असर। तो आपको भाई 3 मरहलों में करने की क्या ज़रूरत थी। इलेक्शन कमिश्नर साहब का हाल ये है सर कि इलेक्शन चल रहा है और वहाँ पे हमारे नुमाइंदे बैठने नहीं दिए जा रहे, और वहाँ का मौसम, यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के मैं कश्मीर का आपको बताऊँगा, इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मौसम, आप तो वहाँ पे ख़ुद मौजूद थे, आप मौसम इंजॉय करके आए जी। के बाद ये एक इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इस किस्म की खुलेआम धांधली होगी तो उस इलेक्शन को, उस रिज़ल्ट को, ना कल हमने माना ना आज हम मानते हैं। और ये मैं बताऊँ, बात ये है कि जिस तरीके से मैं ये बताऊँ कि ये कश्मीरियों को मज़ीद, मैंने कहता हूँ, उकसाने वाली बात है, जिस तरीके से आपने वहाँ इलेक्शन में धांधली की है, जिस तरीके से ठप्पे पे आपने ठप्पा लगाया है। ये मैं बताऊँ, कश्मीरियों ने पाकिस्तान के लिए और कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, पाकिस्तान से साथ इलाक़ करने के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। पाकिस्तानी कौम ने 3 जंगें उनके साथ लड़ी हैं उनकी खातिर। लेकिन बात यह है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है इक़्तिदार लेने के लिए आप जो है उनके साथ, उनके वोट के साथ, उनके हक के साथ अगर आप खेलेंगे, उनके साथ आप खेलेंगे। देखें मुजाहिद साहब, आप वहाँ पे रह कर आए हैं, वहाँ पे आप देख कर आए हैं, वहाँ का कोई जर्नलिस्ट, मैं कहता हूँ जी, आप सहाफ़ियों को बुला लें, प्रेस क्लब में बात कर लें कि वहाँ पे आवाम किसके साथ थी। अगर 80%, मैं 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, 80% कहें बिलावल भुट्टो साहब के साथ, क्योंकि बिलावल साहब ने कहा कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, 12 सीटों का फैसला पार्लियामेंट करेगी, और उनको हकीकत में हक़ हकमियत दें, हक़ रोज़गार उनको दें। तो बात ये सर, जब सब चीज़ें जो हैं वो आप नहीं करने देंगे तो मेरे ख्याल में ये इसका